Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is day 3 of my पुष्कर ट्रिप। मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं सुबह स्विमिंग जाऊंगी, तो मैं फटाफट जल्दी से उठ गई और मैं सीधा स्विमिंग के लिए चली गई। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था और मैं स्विमिंग पूल में अकेली थी, तो मैंने काफ़ी मी टाइम स्पेंड करा और मुझे बहुत ज़्यादा काम फील हो रहा था। उसके बाद मैं फटाफट से नहाने चली गई और मैंने ये पहना था अपने ट्रैवल के लिए, क्योंकि हमें सीधा यहाँ से उदयपुर के लिए निकलना था। उदयपुर का रास्ता पुष्कर से 8 घंटे दूर है, तो वी मेड श्योर कि हम सुबह सुबह निकल जाएं ताकि हम वहाँ पे एटलीस्ट 6 से 7 बजे तक पहुँच सकें। तो हम बढ़िया से गाने सुनते सुनते अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम उदयपुर के पास आते जा रहे थे, वैसे वैसे वहाँ का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर होते जा रहा था। लास्ट के 12 किलोमीटर क्रॉस करके फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए। मैंने जब ये प्रॉपर्टी बुक करी थी तभी मुझे काफ़ी सुंदर लगी थी, लेकिन ये पास से और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जैसे ही हम अंदर की तरफ गए तो उन लोगों ने हमारा वेलकम बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। इस प्रॉपर्टी के इंटीरियर और जिस तरीके से बनाई गई थी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसके आर्किटेक्चर में एक राजस्थानी वाइब थी विद अ मॉडर्न टच। फाइनली अपने रूम के टुवर्ड्स जाने लगे और जब मैंने अपने रूम का डोर ओपन किया, इट वाज अमेजिंग। आई मीन दिस इज द रीज़न व्हाई यू कम टू उदयपुर। मैंने ये जगह इसीलिए बुक की थी बिकॉज ऑफ द वाइब ऑफ दिस प्लेस। दिस इज सो फ्रिकिंग गुड। द वॉशरूम वॉज ऑल्सो वेरी क्लीन एंड नाइस, विच इज़ अ चेरी ऑन द केक। शाम के 7:30 बज चुके थे और ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और डिनर का टाइम हो गया था। हमें रिसेप्शन से कॉल आया और बोला कि ऊपर टेरेस पे डिनर लग गया है और कुछ लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, तो आप आ जाइए। हमने सोचा था कि हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, बट हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऊपर चले जाओ। मेरे को वो वाइब चाहिए थी जहाँ पे एक राजस्थानी लाइव म्यूजिक और सब कुछ, और जो कि एग्जैक्टली हमें यहाँ मिल गया था। The food was also very nice, very authentic, proper राजस्थानी खाना था एंड इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। या मतलब मुझे इस जगह की वाइब इतनी अच्छी लग रही थी, मैं जो भी कर रही थी मुझे सब अच्छा लग रहा था। मैं खाना खा रही थी, मुझे वो अच्छा लग रहा था। मैं टेरेस पे बैठी थी, मुझे वो अच्छा लग रहा था। मैं सामने व्यू देख रही थी, मुझे वो अच्छा लग रहा था। मतलब रूम तक इतना ज़्यादा सुंदर था। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस 10 on 10 था। अगले दिन मेरी आँख सुबह 6 बजे खुली थी और मैंने सीधा आगे गई और सीधा देखा व्यू, और भाई साहब व्यू था बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो मैंने सोचा सीधा ऊपर जाओ और ऊपर से व्यू देखते हो, और आप देखो कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब क्या चाहिए और आपको अपने स्टे से। मैंने थोड़ी देर वहाँ चिल करा और मैं ब्रेकफास्ट करके सीधा हो गई रेडी, क्योंकि हमें जाना था मार्केट की तरफ। ओल्ड पैलेस भी देखना था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं था और लिस्ट बहुत लंबी थी। तो हम सीधा पहुँच गए ओल्ड पैलेस। आप राजस्थान जाएं और कभी वहाँ के पैलेस ना देखे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। उदयपुर ओल्ड पैलेस और उसकी ब्यूटी के लिए जाना जाता है, तो हमने सोचा कि हम सबसे पहले वही कवर करते हैं। पैलेस बाहर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था और काफ़ी क्लीन भी था। अगर आप उसके बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको पिचोला लेक भी दिखेगा, जो कि एक्सट्रीमली सुंदर बना हुआ है, और उसके आसपास काफ़ी होटल्स भी हैं स्टे करने के लिए। अगर आपको यहीं कहीं स्टे करना है तो आप ताज होटल में स्टे कर सकते हैं, जो बिल्कुल सामने ही है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। सिटी पैलेस की सबसे फेमस चीज़ उसके म्यूजियम्स है, जिसमें जाकर आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं उस एरा के बारे में। इसका टिकट लगभग आपको 330 पर पर्सन पड़ेगा। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग फी भी देना पड़ेगा, जो कि अराउंड 350 है। सिटी पैलेस अंदर से काफ़ी बड़ा है, और जब आप म्यूजियम के अंदर एंटर करेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके के वेपन्स देखेंगे जो उस टाइम पे लड़ाई के वक्त यूज़ किए जाते थे। जब आप और आगे चलते जाएंगे तो आपको उस टाइम के बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी और आपको बाहर से पूरा उदयपुर भी दिखेगा। वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है और इंटीरियर और भी ज़्यादा सुंदर है। मुझे एक चीज़ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी कि वहाँ पे उस ज़माने में जो भी गन्स यूज़ होते थे उसको उन्होंने वॉल पे इस तरीके से प्लेस किया था कि वो पूरा टाइम जैसा लग रहा था। एक वॉच लग रही थी वो, और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसे ही हमने अपना पैलेस टूर ख़त्म किया, हम सीधा पहुँच गए खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। तो हम सीधा चले गए थे खम्मा गनी रेस्टोरेंट, जो वहाँ का वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट मेन मार्केट में पड़ता है, जो सिटी पैलेस से ज़्यादा दूर नहीं है। ये एक ओपन रेस्टोरेंट है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, और अगर आप ऊपर बैठना चाहेंगे तो आप पूरा लेक का मज़ा भी उठा सकते हैं। यहाँ पे हमें लगभग 20 मिनट की वेटिंग मिली थी, जो कि यूजुअली मिलती है, और उसके बाद हमें ऊपर बैठने को एक जगह मिल गई थी।
हमने खाने के लिए पूरा राजस्थानी खाना ऑर्डर किया था, जिसमें हमने मंगवाया था दाल बाटी चूरमा और गट्टा करी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खाने में अच्छी थी। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट की थोड़ी पिक्चर्स खींची और मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करके हम सीधा निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। मैं इस जगह के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने पहले कभी भी ऐसा कुछ करा नहीं था। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन था एक जंगल में। हम यहाँ पे स्टे करने वाले थे फॉर 1 नाइट एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। मैंने इस जगह को भी एयरबीएनबी में ही ढूंढा था और ये मेन उदयपुर से लगभग 25 से 30 मिनट दूर थी। मुझे वाइल्ड लाइफ का बचपन से ही काफ़ी शौक है और जब मैंने ये जगह देखी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैंने सोचा हम यहीं पे अपना लास्ट स्टे करेंगे। यहाँ पर हम अराउंड 6 o'clock पहुँचे थे और जो कि ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो चुका था और ये जंगल इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। हमारे गाइड ने हमें बताया था कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स और लेपर्ड है, बट तब तक हमें कुछ दिखा नहीं था, हमें सिर्फ डिफरेंट तरीके की बर्ड्स दिखे थी। यहाँ पे हमें एक टेंट में स्टे करने वाले थे जो कि हम 20 मिनट चले थे और उसके बाद हमें वो दिख गया था। हमने जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करी और हमने अपना लगेज निकाला और हम अपने टेंट की तरफ चलने लग गए। और जैसे ही हम वहाँ पे चले तो हमें हमारे गाइड ने बताया कि वहाँ पे कुछ था और गाइस सोचो हमने वहाँ पे क्या देखा। हमारे टेंट के ठीक बाहर एक क्रोकोडाइल लिटरली तैर रहा था। उसको देख के मुझे फाइनली ऐसा लगा कि मैं सच में एक जंगल में आ रखी हूँ। उसके बाद हम अपने टेंट के अंदर गए जो कि देखने में ठीक था, मतलब मैं इसे डिसेंट कहूँगी, बहुत अच्छा नहीं था बट डिसेंट था। उसके बाद हमने अपना लगेज अंदर रखा और हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए क्योंकि हम बाहर चिल करना चाहते थे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और हम थोड़ा वॉक के लिए भी गए थे। उस जगह के कुछ किलोमीटर्स कम्प्लीटली सेफ थे जो कि हमारे गाइड ने हमें बताया था, तो हम वहीं घूम गए थे और हमने रात को डिनर किया और हम सीधा सो गए। मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि हमारे वहाँ पे कुछ ही घंटे बचे हुए थे, इसलिए मैं वहाँ का मज़ा लेना चाहती थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर अकेले बाहर बैठी। मैंने वहाँ पे थोड़ी देर बैठकर चाय पी और फिर नहा धो के सीधा ब्रेकफास्ट के लिए निकल गई। गाइस मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि मैं अगले दिन ये सब नहीं देख पाती। उसके बाद हमने अपना लगेज गाड़ी में डाला और सीधा निकल गए दिल्ली के लिए। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी जानना है अबाउट दिस एंटायर ट्रिप, डू लेट मी नो इन द कमेंट, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। टिल देन कीप सपोर्टिंग मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय।